पूर्ण सद्गुरु मिल जाता है तो इसका भी अज्ञान दूर हो जाता है। इसका अज्ञान दूर हो गया और इसको सही इसके निज देश का जब भेद मिल गया तो इसको फिर जरूरत नहीं है जगह जगह झक मारने की, इधर उधर जाने की। इसीलिए उस नाम की महिमा गाई गई है कि नाम लिया जिन सब किया सकल भेद का भेद। जिसको नाम मिल गया उसको सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो गया। हम ज्ञान किस चीज़ से प्राप्त करना चाहते? किताबों से। ज्ञान किस चीज़ से? ग्रंथों से। ये ग्रंथ किताब किसने लिखी? महापुरुषों ने। उन्होंने ज्ञान कहाँ से प्राप्त किया? भक्ति करके, अंदर में मन की एकाग्रता करके, और जो उनको ज्ञान नाम की शक्ति मिली थी उसको भुना के। हमें भी वो ज्ञान तो मिला, नाम तो मिला, लेकिन हम उसको भुना नहीं पाए। क्यों नहीं भुना पाए? गुरु ने जो मार्ग दिया उस पर चले नहीं, मर्यादाओं का हमने पालन नहीं किया, गुरु की भक्ति नहीं की हमने। गुरु की भक्ति है क्या कि गुरु ने आज्ञा दी वो गुरु की भक्ति है। गुरु ने जो वचन फरमाया हमारे लिए भला है बुरा है, शिष्य उसमें भलाई और बुराई सोचता नहीं है। गुरु को शिष्य ने जो कह दिया वो हित की बात कही है। शिष्य अगर सोचता है कि गुरु ने मेरे लिए ये गलत कहा है तो समझो कि उसने अपना करे कराए पर सब पे पानी फेर दिया। गुरु जिसके जो दोष देखता है, गुरु जानता है कि जीव का कल्याण किस चीज़ से होना है। जिसका कल्याण सेवा से होना है उससे सेवा का काम लेते हैं। जिसका दान पुण्य से होता है उससे दान पुण्य करवाते हैं। जिसका सुमन ध्यान भजन से होता है उसको वो रास्ता बताते हैं। एक अंधे की लकड़ी बन के हम लकड़ी पकड़ के चलते जा रहे हैं कि नाम मिल गया, सुमन करो। क्या सुमन करोगे? कौन सा सुमन करोगे? सुमन तो बहुत प्रकार का है, सुमन आता ही नहीं है। सुमन के बारे में तो महापुरुषों ने बहुत फरमा दिया, लेकिन कभी गौर नहीं करते। जो हमें ख्याल दे दिया उसी ख्याल में विचरते रहते हैं कि वहाँ घंटे की धुन सुनेंगे, उस नाम की आवाज़ होगी, इस तरह से होगा, ये होगा, वो होगा। मन की चाल नहीं रुकी, बैठते ध्यान में है, ख्याल कहीं और जाता है। ख्याल नहीं, ध्यान नहीं है। ध्यान वास्तविकता क्या है कि मैं कहता हूँ एक बार तुम थोड़े समय के लिए भी, थोड़े से पल भर के लिए भी अगर आप ये रुक के देखोगे कि आपका ख्याल सब चीज़ों से हटके सिर्फ अपने आप में सीमित हो जाएगा, जब आपको झलक पड़ेगी कि वो नाम की कमाई, वो दौलत, वो शक्ति क्या है। पल भर के लिए भी। लेकिन हम तो डींग मारते हैं, कोई 2 घंटे की, कोई 4 घंटे की, कोई 6 घंटे की। वो 2, 4 और 6 घंटे में और ही ताना बाना बुना जाता है, मन के अंदर और ही बातें चलती रहती हैं। ध्यान अगर करके देखोगे तो तुम्हें होश ही नहीं रहेगा। वो तो नाम जहाँ मिल जाएगा वहाँ जाने के बाद में जिस इंसान को क्लोरोफार्म सुंघा दिया जाता है, नशे का इंजेक्शन दे दिया जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसको काटो या चाहे उसके साथ क्या बीतती है, क्या घटित होता है। उससे पूछोगे कहेगा मुझे पता ही नहीं है। तो इसे नाम रूपी अमल को पी के ये जीव कैसे कह देता है कि ये था वो था, और इधर उधर की बातें सब बता देता है। नाम की कमाई जब करता जाता है इंसान, वो तो प्रकट होगा। चाहे तुम कितने से कितने गुप्त जगह में जाके भी उसको जपोगे, उसकी नाम की कमाई करोगे, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, प्रकट होके बोलेगा वो। इसलिए वो नाम की कमाई ये जीव कैसे कर सकता है कि जीव के लिए तो इतना ही बहुत है कि हम परिवार में रहने वाले हैं, समाज में रहते हैं, बुरे कर्मों का त्याग करके अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें, और 2 घड़ी के लिए नाम रूपी जो दौलत है वो ऐसा अकूट खजाना है, कभी ख़त्म नहीं होता। वो ऐसा है सिर्फ हमारे काम आता है। दुनिया के पदार्थ अगर इकट्ठे कर भी लिए, प्राप्त कर भी लिए, तो उनके तो हिस्सेदार होंगे, उनके तो दावा पेश करने वाले खड़े हो जाएंगे, सब के सब। हम अगर उसको छोड़ के भी चले जाएंगे और हमारा कोई वारिस नहीं होगा तो भी रिश्तेदार नातेदार पहुंच जाएंगे उसको लेने के लिए। लेकिन जो कमाई नाम की करोगे उसमें कोई दावा नहीं कर सकता वो हमारे लिए होगा, वो हमारे लिए होगा, हमारे कल्याण का होगा। वो ना कोई बटा सकता है, ना कोई ले सकता है, ना कोई छीन सकता है, और उसमें कभी कमी भी नहीं आ सकती है। जितना कमाओगे, जितना करोगे, वो सारा का सारा हमारा और हमारे नाम लिखा जाएगा। और ज्यों-ज्यों उसको प्राप्त करते चले जाओगे त्यों-त्यों संसार की तरफ से आपके बंधन ढीले पड़ते चले जाएंगे और मालिक की तरफ आपकी रूह का खिंचाव हो जाएगा। उस ओर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ोगे त्यों-त्यों
आप ये महसूस भी करोगे कि आपने क्या प्राप्त कर लिया। इसी जीवन में जीते जी सब कुछ प्राप्त करके आपको पता भी लग जाएगा। बात नहीं सुनते, कई जीव जाने से पहले बता देते हैं कि मुझे फलाने टाइम पे जाना है, और वो उसी टाइम पे चले भी जाते हैं। क्यों? उनको पता लग जाता है, क्योंकि जीते जी उन्होंने जो काम कर लिया, उन्होंने उस मंजिल को पहले ही पा लिया है। संतों का वो मत है जो नाम की कमाई करके रोजाना मरना सीख जाता है, रोजाना इस स्थूल सूक्ष्म शरीर से अपनी रूह को निकाल के जो रूहानी मंडलों में ऊपर दर्जों में ले जाता है और उस वहाँ ठहरने का प्रयास जो करता है, तो उसको समय से पहले ये पता भी चल जाता है कि उसके किस दिन इस संसार से दिन पूरे होने वाले हैं और उसको क्या प्राप्त होना है। लेकिन ये हो नहीं सकता कि हम संसार के तो विषय विकारों में फंसे रहें और उधर से इन कही हुई बातों को सुन सुन के ये डींग मारते रहें कि मैं वहाँ पहुँच गया, मुझे ये हासिल हो गया। ऐसे कुछ नहीं हासिल होता। बात बनाई जग ठग्या मन प्रमोद्या, ना कहें कबीर ले गया मन लख 84 माँ। जो बात बनाते हैं दुनिया को ठगते हैं। कैसे ठगते हैं? उनको धोखा देते हैं। भोले जीव उनके काबू में आ जाते हैं, सोचते हैं कि इसने तो ये प्राप्त कर लिया, मुझे क्यों नहीं हुआ, मुझे भी ये मिल जाए। तो वो उनकी ठगाई में आ जाते हैं, वो उनसे मनचाही बात करते हैं, मनचाही करवाते हैं। इसलिए अगर उसको मन को रोकते, अपने आप की अंदर में खोज करते, तो वो अपनी मंजिल को पा लेते और इन चीज़ों में कभी भी नहीं पड़ते।